मेरे काबिल कदर बुजुर्गों, पर्दा नशीन खवातीन इस्लाम, फूल की पंखुड़ियों के मानिन अजीज बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए हम और आप सब मिलकर प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस फना में दुरूद व सलाम का नजराना अक़ीदत व मोहब्बत के साथ पेश करें। पढ़िए आवाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला अपने कुरान मजीद में फरमाता है, जिसका तर्जुमा ये है कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत तुम पर पूरी कर दी और दीन इस्लाम को तुम्हारे लिए पसंद कर लिया। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला हुजूर से फरमाता है कि मैंने दीन इस्लाम को पसंद कर लिया, तो हमें भी दीन इस्लाम को पसंद करना चाहिए क्योंकि वो अल्लाह तबारक व तआला को पसंद है। और जो लोग दीन इस्लाम को पसंद करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उनको मुकर्रब बना देता है और मर्तबा कुतबियत पर फाइज फरमा देता है। जैसे कि किसी शख्स ने गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि आपको कुतबियत का मर्तबा कब और कैसे मिला, तो गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं इल्म पढ़ाकर कुतुब बन गया हूँ। इस बात से हमें यह भी मालूम हुआ कि इल्म दीन और इल्म दुनिया दोनों ही बेहद ज़रूरी हैं और बे इल्म वाले की ज़िंदगी ऐसी है जैसे एक बंद अंधेरी कोठरी जिसमें कुछ नज़र नहीं आता। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पहली वही गारे हिरा में नाजिल हुई और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ पर जाकर आई और मैंने 2 रकात नफिल नमाज भी पढ़ी। अल्लाह हम सबको वहाँ जाना नसीब करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो मैं ये अर्ज कर रही थी कि हुजूर पर पहली वही गारे हिरा में नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, यानी पढ़ो रब के हुक्म से। और अब मैं जो आपसे वाक़या बताने जा रही हूँ तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इल्म दीन के और क्या क्या फ़ायदे हैं। तो शैतानों का सरदार जो कि असर के नमाज के बाद अपना तख्त दरिया के किनारे लगाकर बैठता है और बारी बारी से उसके चेले सामने आकर बताते हैं कि आज उन्होंने क्या क्या किया। उनमें से एक चेला बोलता है कि सरदार आज मैंने एक को शराब पिलवाई, दूसरा बोलता है कि आज मैंने लड़ाई कराई और तीसरा बोलता है कि आज मैंने गाली दिलाई। उसमें से एक छोटा बच्चा उठकर बोलता है कि सरदार आज मैंने एक बच्चे को मदरसे में पढ़ने से रोका। तो शैतानों का सरदार खड़े होकर खुशी से बोलता है, वाह तूने किया है काम। तो बाकी सभी बोलते हैं कि सरदार हमने भी तो गुनाह कराए हैं, हमने भी तो काम किया है, हमें ऐसी शाबाशी क्यों नहीं मिली। तो शैतानों का सरदार बोलता है कि क्या तुम देखना चाहते हो कि इसने क्या किया है। तो बोले हाँ हम देखना चाहते हैं। तो शैतानों का सरदार उन्हें फजर के नमाज के वक्त मस्जिद के सड़क के किनारे लेकर खड़ा हो गया। तभी वहां से एक आबिद गुजरा, आबिद मतलब इबादत करने वाला, और शैतानों के सरदार ने आबिद को रोककर उससे पूछा कि क्या मैं आपसे कुछ चंद सवालात कर सकता हूँ। तो आबिद बोला कि हाँ जरूर कर लीजिए, लेकिन मेरी नमाज का वक्त निकला जा रहा है। तो शैतान एक शीशी निकालकर बोलता है, क्या अल्लाह तबारक व तआला इस पूरी कायनात को शीशी में बंद कर सकता है। तो वो आबिद बोलता है कि इतनी बड़ी कायनात, इतना बड़ा आसमान, इतना बड़ी जमीन, अल्लाह तबारक व तआला ऐसा कैसे कर सकता है, छोटी सी शीशी में कैसे बंद कर सकता है। तो शैतानों का सरदार बोलता है कि बस इतना ही पूछना था, अब आप जाइए। तभी वहां से एक आलिम साहब आते हैं और उनसे भी शैतानों का सरदार यही पूछता है। तो आलिम साहब बोलते हैं कि क्या तुम शैतान तो नहीं हो, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी शीशी है, अल्लाह तबारक व तआला तो सुई के नोके पर भी पूरी कायनात को बंद कर सकता है। तो शैतानों का सरदार बोलता है कि जाइए बस इतना ही पूछना था। तो शैतानों का सरदार अपने चेलों को बुलाकर उनसे कहता है कि क्या तुमने देखा बे इल्म वाले का और एक इल्म वाले के बीच का उनमें जो फर्क नजर आया, क्या तुमने देखा बे इल्म वाला जो कि उसने कुफराती कलमात तक बोल दिया, खुदा की कुदरत का इनकार तक कर दिया, और जो इल्म वाला था तो उसने इन सब चीज़ों को अपने आप को बचाया और गुनाह करने से अपने आप को बचाया। अब मैं आप सबसे यही दरख्वास्त करना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों की दीनी तालुमात पर भी गौर दीजिए, क्योंकि वो उनके लिए इतनी ही ज़रूरी है, इतनी ही इम्पोर्टेंस है जैसे कि दुनियावी तालीम है। क्योंकि दुनियावी तालीम हम सभी जानते हैं कि वो कितनी तरक्की कर चुकी है और सभी के लिए ज़रूरी है उसे हासिल करना, लेकिन दीनी तालुमात भी हमारे लिए इतनी ही हासिल करना ज़रूरी है जितनी दुनियावी तालुमात, बल्कि इससे ज़्यादा होनी चाहिए। क्योंकि देखा जाए तो दीनी तालुमात हमें बहुत ज़्यादा सिखाती है, जैसे कि बड़ों का अदब करना, छोटों से मोहब्बत करना और बाकी सारे फैमिली मेम्बर्स के हुकूक जो हैं वो भी सिखाती है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें दीनी तालुमात सिखाती है और ये हमारे दुनिया में नहीं बल्कि आखिरत में भी काम आएगी।
तो आप सब अपने बच्चों की दीनी ताल्लुमात में भी ध्यान दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अजीज बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला अस्हाबिही अजमईन अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आप सभी को सब्र और शुक्र के बारे में बताना चाहूंगी कि सब्र क्या है और शुक्र क्या है। मुसीबतों और जिस्मानी व रूहानी तकलीफों पर अपने नफ्स को इस तरह काबू में रखना कि न जुबान से कोई बुरा लफ्ज निकले, न घबरा कर और परेशान हाल होकर भटकता और भागता फिरे, बल्कि बड़ी से बड़ी आफतों और मुसीबतों के सामने अज़्म व इस्तक़बाल के साथ जमकर डटे रहना, इसका नाम सब्र है। सब्र का कितना बड़ा सवाब और अजर है इसको बच्चा जानता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का फरमान है कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, यानी सब्र करने वाले के साथ अल्लाह ताला की मदद हुआ करती है। और खुदावंद करीम ने अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से ये इरशाद फरमाया कि जो लोगों का फस्बिर कमा सबरा उलुल अज़्म मिनर रसूली, यानी ए महबूब आप इसी तरह सब्र करें जिस तरह तमाम हिम्मत वाले नबियों ने सब्र किया था। इस दुनिया में रंज व रहल और गम व खुशी का चोली दामन का साथ है। हर शख्स को इस दुनियावी जिंदगी में तकलीफें और आराम दोनों से पाला पड़ना जरूरी है। इसलिए हर इंसान पर लाजिम है कि कोई बड़ी नेमत या राहत मिले तो उस पर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करे, और कोई बड़ी तकलीफ पहुंचे तो उस पर सब्र करे। जितना हो सके उतना अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहिए। सबसे पहले तो इसी बात का कि ए अल्लाह तूने हमें मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को रहमत बनाकर भेजा। यहाँ तक कि खाने पीने के बाद और जो भी रिज़्क़ हम पाएं उसके बाद अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहिए। जैसे कि जामे तिर्मिज़ी की एक हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि जो लोगों का कोई शुक्रगुजार नहीं होता वो अल्लाह ताला का भी शुक्रगुजार नहीं होता। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने मुझे ऐसे माँ और बाप से नवाजा जिन्होंने मुझे दीन इस्लाम सीखने के लिए भेजा, और मेरे उस्ताद ने मुझे इतना सब कुछ सिखाया जिसकी वजह से मैं इस मुकाम पर खड़ी हूँ। और आप सभी कम्युनिटी वालों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। हमारे मस्जिद के मुतवल्ली हाजी नूर मोहम्मद मंदरा, पूर्व एएसआई असिस्टेंट एसपी इंस्पेक्टर गुजरात पुलिस, हमारे मस्जिद के पटेल सैयद असगर साहबाबू, हमारे मस्जिद के खजानची हाजी गनी साहब, हमारे मस्जिद के मेंबर रोहा हाजी सिद्दीक साहब व दीगर 11 मेंबरान लोग, आप सभी का भी एहसान व करीम है कि ऐसी आपार ढूंढी जिन्होंने हमें इतना सब कुछ सिखाया। और मैं और आप हम सभी मिलकर हमारे उस्ताद आपा के लिए दुआ करना चाहेंगे कि उनकी मुंह की मर्ज व बीमारी है उनसे उन्हें शिफा अता हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हम और आप सब मिलकर हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ करें बावाज़े बुलंद। सल्लल्लाहु अला नबी उम्मी व आलि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आजकल बस किस्म के दुश्मनान इस्लाम मुसलमान औरतों को ये कहकर बहकाया करते हैं कि इस्लाम औरतों को पर्दा में रखकर उनकी बेइज्जती की है, इसलिए औरतों को
वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह।